दिन रात सोते जागते खाते पीते मैं सिर्फ एक ही सवाल अपने आप से पूछता हूँ, मुझसे आखिर क्या गलती हो गई कि मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं संभाल न सकूं, लेकिन अब मैं अपने भाई को भी संभाल नहीं पा रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी नहीं। पर जब बात अपनी फैमिली की आती है तो वह हमेशा उनके साथ खड़ा होता है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। धैर्य अब विशाखा को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। अपनी माँ की असलियत जानने के बाद धैर्य का गुस्सा फूट पड़ेगा और वह मन्नत का साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की आने वाली कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब धैर्य को यह देखकर बड़ा झटका लगेगा कि जिस माँ के लिए वह अब तक लड़ता रहा, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही माँ असल में इतनी लालची निकली कि उसने अपने ही बेटे को बचपन में बेच दिया था। विशाखा ने विक्रांत को सिर्फ 50 लाख रुपए में बेच दिया था। यह सच अब धैर्य को उसकी दादी से पता चलेगा। जब वह उनसे अपने पिता की मौत के बारे में पूछेगा, तब उसे मालूम होगा कि उसके पिता की मौत की जिम्मेदार भी उसकी माँ ही है। विशाखा ने अपने पति को मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वह लालच और ऐशो आराम में अंधी हो चुकी थी। जब उसका पति कुछ कमा नहीं पाता था, तो वह उसे बुरी तरह अपमानित करती थी। आखिरकार उसने अपने बेटे विक्रांत को रोनी को सौंप दिया और आज वही रोनी की बहन बनकर इस घर में आई है। लेकिन असल में वह विक्रांत की सगी माँ है। अब धैर्य अपनी माँ का असली चेहरा देखने वाला है। उसे विश्वास नहीं होगा कि विशाखा इतनी नीच हरकत कर सकती है। वह जान जाएगा कि मन्नत और विक्रांत के बीच जो गलतफहमियां चल रही हैं, उनके पीछे विशाखा ही है, जो नीतू को इस्तेमाल कर रही है। धैर्य यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आखिरकार एक बड़ा कदम उठाएगा। वह विशाखा की सच्चाई विक्रांत के सामने लाकर रखेगा। मन्नत भी यह जानकर हैरान रह जाएगी कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके पीछे विशाखा का हाथ है। अब यही धैर्य मन्नत का मसीहा साबित हो सकता है, जो उस पर आने वाली सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या धैर्य वक्त रहते मन्नत की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा पाएगा। दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि धैर्य विशाखा का